पिछले हफ्ते का मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। निफ्टी का प्रदर्शन मैंने वीक ऑन वीक तो बता दिया था, मंडे ट्यूसडे फिर भी ठीक ठाक कामकाज, उसके बाद से वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वो प्रॉफिट टेकिंग, और निफ्टी बैंक वो वीकनेस को लीड कर रहा था। निफ्टी बैंक की चर्चा बाद में, निफ्टी के तीनों दिन का वो प्रेशर देखिए किस तरह से माउंट होता हुआ नजर आया। फ्राइडे के एंड तक का डेटा तो बड़ा डिस्करेजिंग था। फ्राइडे को 2900 करोड़ रुपीस की कैश मार्केट में एफआईआईज की सेलिंग, और कोई बड़ा लार्ज ट्रेड नहीं था कि उसको एट्रीब्यूट कर दूं इस तरह की सेलिंग को। तो प्रेशर तो धीरे धीरे माउंट होता चल रहा है एफआईआईज की तरफ से। वो तो आज क्यूज बदल गए, इसलिए सब थोड़ी तस्वीर बदलती हुई है। सेटअप ट्रेड का है कैसा वाकई? नहीं, फिर वही बात है। देखिए, अगर आप एफआईआईज ने 17,850 पर या 17,800 पर बेचा है, तो आज अगर उनको स्क्रीन पर 18,000 दिखाई देगा तो वो बेचेंगे ऑब्वियसली। ये मैं चलो आज एक चीज बोल देता हूँ कि आज एफआईआई का सेल नंबर आएगा और बड़ा सेल नंबर आएगा, मार्केट चाहे जो मर्जी करे। तो क्योंकि ये एक जो है देखिए आशीष, ये क्लियरली एक एफआईआई ने एक व्यू बना लिया है कि इंडियन मार्केट में अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, और इंडियन मार्केट में अब उनको, हमारे लिए तो एक दिक्कत की बात ये होती है, दिक्कत के लिए जो भी कह लीजिए कि हमको तो भाई इंडिया के इंडिया में ही करना जो भी करना है, हम तो सिर्फ इंडियन स्टॉक्स की बात करेंगे। एफआईआई के लिए इंडिया क्या है? एफआईआई के लिए इंडिया एक स्टॉक है, उनकी एक बास्केट है, उसमें इंडिया एक स्टॉक है। तो वो जरूरी नहीं है कि उसी स्टॉक में आपको करना। जैसे आप इमेजिन करिए एक बजाज फाइनेंस है, आपको एक लेवल पे अच्छा लगता है, एक लेवल पे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये जो वैसे इतनी सेलिंग हो रही है एफआईआई की, सबसे ज्यादा वो बजाज फाइनेंस में हो रही है। उसके लिए वो रुक भी नहीं रहा स्टॉक, वहां पर वो काउंटर फैक्टर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एफआईआई बेच रहे हैं उसको डीआईएस खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरवेट है और वो जो उनकी एक लिमिट है उससे ऊपर वो बाय कर चुके हैं, इसके लिए वो उसको खरीद नहीं सकते। तो ऐसे जो स्टॉक्स है ना, वहां पर ये जो कई लोग पूछते हैं कि एफआईआई वर्सेस डीआईआई में कहाँ इंपैक्ट दिखता है आपको, यहाँ इंपैक्ट दिखता है। तो ये क्लियरली एक फैक्टर है कि यहाँ पर जो एक सेलिंग आ रही है। तो एफआईआई की सेलिंग है 2900 करोड़ की, और डीआईआई ने 1000 करोड़ बाय किया। मेरे ख्याल से अभी भी एफआईआई की सेलिंग बाकी है, क्योंकि वो एक इंडिया पे उन्होंने कॉल लिया है कि अब हमको इंडिया में नहीं रहना है, अब हमको बाहर की मार्केट में जाना है। ये देखिए, जो लॉन्ग टर्म वाली मनी होती है, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स की मनी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं हिलती है। वो अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट 90s में या 2000 से करके बैठे हुए हैं। ये जो अभी हम एफआईआईज की बात करते हैं, ये वाले जो एफआईआई के आंकड़े हैं, ये हॉट मनी होती है, ये बेसिकली ईटीएफ मनी होती है। ये सारा का सारा मोमेंटम का खेल है। मोमेंटम इस समय कहाँ है? मोमेंटम इस समय है चाइना में, मोमेंटम इस समय है हांगकांग में। वहां पर जो बाजार एक महीने में जिस तरीके से 40-45% भागा है, और जहां पर अभी भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है, मोमेंटम वहां पर है। एक चीज जो अच्छी है, लेकिन एफआईआई शॉर्ट भी है, तो 41% लॉन्ग है और 59% शॉर्ट है। ये थोड़ा सा मार्केट के लिए फेवर में है, क्योंकि अगेन अगर मार्केट में शॉर्ट्स होते हैं तो फिर कवरिंग भी जबरदस्त आती है, और आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग वाला दिन है शायद। इंडेक्स ऑप्शन के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कॉल के आंकड़े देखेंगे तो मतलब बाइंग के आंकड़े देखेंगे तो कॉल ज्यादा बाय हुई है, और सेल के आंकड़े देखेंगे तो भी कॉल ज्यादा सेल हुई है। तो एक मोटा मोटा एक नो मैंस लैंड का आंकड़ा है, लेकिन पुट कॉल रेशियो फिर वही 0.75, और एक हमारा एक हमेशा से एक वो रहा है कि 0.75 पर जब भी पुट कॉल रेशियो आता है, आप आंख बंद करके बाय करिए, कोई ना कोई रीजन मार्केट दे ही देता है आपको। और देखिए, अगर आप, और ये फ्राइडे को लास्ट के आधे घंटे में ट्रेडर्स को पता था, इसीलिए ट्रेडर्स ने लास्ट के आधे घंटे में, अगर आपने नोटिस किया होगा फ्राइडे को, तो निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव में आया था, मतलब नीचे के लेवल से थोड़ा रिकवर किया था निफ्टी। तो कुछ ट्रेडर्स थोड़ा सा एक अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस लेकर गए हैं कि और कुछ नहीं तो ये पुट कॉल रेशियो शायद हमको रिस्पेक्ट दे दे 0.75 का। ये एक आपके फेवर में है कि एफआईआई शॉर्ट है और पुट कॉल रेशियो 0.75 है। फिर वही बात, आज की रैली अगर फेल हो गई तो बहुत बड़ा नेगेटिव है, लेकिन आज बड़ी रैली होगी या नहीं, ये अभी कहना टफ है आशीष, क्योंकि इसमें क्या है ना, आप सुबह सुबह एक कॉल नहीं ले सकते कि मार्केट अब यही करेगा, इस लेवल से बाउंस करेगा, इस लेवल तक जाएगा। वो आप कॉल अभी नहीं ले सकते, वो आपको कॉल हर घंटे में लेना पड़ेगा। तो 10 बजे हम एक वापस कॉल लेंगे मार्केट पर कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, वो जो रैली है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। एक प्रीएम्प्ट करके आज की ट्रेड ना करें, क्योंकि आज अगर रैली फेल हुई तो बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रेड भी मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिए, अगर आज रैली फेल हुई तो। लेकिन अगर आज रैली फेल नहीं हुई और अगर आपने फ्राइडे का हाई निकाल लिया किसी तरीके से, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यहाँ पर अभी बैठ के प्रीएम्प्ट करना बहुत टफ है, क्योंकि अपने पास कोई वो क्रिस्टल बॉल तो है नहीं जो हम गेस कर सके, और 2020 विजन भी नहीं है अपने पास। तो हम वेट करेंगे सुबह 10 बजे तक का और देखेंगे कि मार्केट कहाँ खुल रहा है।